हाँ जी बच्चों, तो क्या हाल चाल आपके? एकदम बढ़िया। बच्चों हमने इसके पहले वाले लेक्चर में हमने किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है उसको कंप्लीट कर लिया, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कुछ कर लिए हैं। अब इस लेक्चर में अपने को देखना है किरचॉफ का सेकंड रूल, और इस किरचॉफ के सेकंड रूल से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो इसमें करेंगे। ठीक है, तो किरचॉफ का जो सेकंड रूल है, इस रूल को हम लूप लॉ के नाम से जानते हैं, या फिर वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हैं, या इसी का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज रूल। ठीक है, अब ये रूल कहता क्या है? ये रूल ये कहता है कि जो अलजेब्रिक सम होगा किसका, वोल्टेज का, यानी जो भी वोल्टेज है उसका जो अलजेब्रिक सम होगा किसका, अक्रॉस ईच कंपोनेंट इन अ क्लोज लूप, यानी जो वोल्टेज है उसका जो अलजेब्रिक सम होगा, कोई अपना क्लोज लूप है उसमें, कोई क्लोज लूप है वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। इसका मतलब अगर अपने पास कोई क्लोज लूप है उसमें अगर वोल्टेज हम पोटेंशियल ड्रॉप दें तो पोटेंशियल ड्रॉप उस पूरे क्लोज लूप के लिए कितना हो जाएगा, जीरो को इक्वल आएगा। ठीक है, बात समझ आई, दिमाग में गई बातें? क्या बोला गया इसमें, अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज अक्रॉस ईच कंपोनेंट, यानी उसमें जितने भी कंपोनेंट होंगे उन सभी कंपोनेंट के लिए ये है भैया इन अ क्लोज लूप, उस मतलब क्लोज लूप में, और ये रूल क्लोज लूप के लिए ही अभी अप्लाई है। ठीक है, इन अ सर्किट इज ऑलवेज जीरो, यानी कोई क्लोज लूप है तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप अप्लाई करेंगे तो जो उसमें कंपोनेंट होंगे, यानी ईच कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट बनेंगे उन सब के लिए किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। ठीक है, और ये जो किरचॉफ का रूल है ये किस पर बेस्ड है, ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड भैया, ये आपका एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक, ये पॉइंट याद रखना। अब देखो जरा, ये जो किरचॉफ रूल है इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है। ठीक है, केवीएल अप्लाई करने का तरीका, अप्लाई करने का तरीका, आप समझो जरा पहले इसको, अप्लाई करने का तरीका क्या है। अब जैसे एक चीज हमने पहले से सीख रखी है कि पोटेंशियल ड्रॉप कब होगा, जब हम हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। लेकिन इस चीज को समझे कैसे, कैसे जानेंगे हम, जरा इसको एग्जांपल से समझो। ठीक, हर चीज का रूल है भैया, हर चीज का रूल है, हर चीज का कॉन्सेप्ट है, हर चीज में फिजिक्स लगी है, इस चीज को समझो। ठीक, अब सुनो, जैसे ये मान लो पॉइंट ए है, ठीक, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है, ये बी है। ठीक है, अब एक बात हमको पता, अगर इसका पोटेंशियल हम VA और इसका VB कर दे, इसका मतलब इसका पोटेंशियल कुछ अगर मान ले नंबर में, मान लो इसका 30 है और इसका 20 मान लो। ठीक, क्यों हमने इसको 30 माना, इसको 20 माना, कि पोटेंशियल हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, पोटेंशियल हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, पोटेंशियल हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है, पोटेंशियल हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। दिमाग में गई बात? हाँ। अब अगर हम इस तरफ चल रहे हैं, किस तरफ, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, हाई से लो की तरफ जा रहे हैं। जब हाई से लो की तरफ जाएंगे तो पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होगा। ड्रॉप का मतलब कम होगा, इसका मतलब पोटेंशियल का ड्रॉप होने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का IR। ठीक, बात समझ आई, दिमाग में गई बात? यानी अगर हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा भैया, तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। ड्रॉप का मतलब V इक्वल क्या होगा, माइनस का IR होगा। बात समझ आई, दिमाग में गई बात? पहला स्टेप हो गया। वहीं पे ये हो गया आपका पहला एग्जांपल। अगर इसी में हम क्या मान लें, हम इस लो से हाई की तरफ जाएं, जैसे मान लो एग्जांपल दूसरा देखो। ठीक, यहां पर पोटेंशियल आपका कितना है, VA मान लो 40 है, ठीक, 40, और VB आपका है यहां पर 20। ठीक है, हमने क्या बोला, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो हमेशा नेगेटिव साइन लेंगे। क्यों लेंगे, काहे लिए लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या देखा, पोटेंशियल हमेशा हाई से लो की तरफ जाता है। अब जब हम A से B की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल का क्या हो रहा है,
लॉस हो रहा है, पोटेंशियल कम हो रहा है, पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन लगा। बात समझ आई। इसके बाद अगर मान लो हम इस लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जाएंगे, यानी जब हम छोटे से बड़े में जाएंगे तो अपने को फायदा हो रहा है। यहाँ पर हमारी क्वालिटी बड़ी है, हम बड़े से छोटे जगह पे जा रहे हैं, तो छोटे जगह पे जाने पे हमारा क्या होगा, हमारी क्वालिटी कम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। वहीं पे अगर हम छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, यानी अभी मान लो हम 1 रुपए कमा रहे हैं, अगर हमको मान लो कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, वहां पे 10 रुपए मिलने लगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का गेन। अगर हम लो से हाई की तरफ जाएंगे, लो से हाई की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल का गेन हो जाएगा। यानी यहां पर V इक्वल प्लस का IR लगेगा। बात दिमाग में गई। अब सुनो एक पॉइंट इसका और, थर्ड पॉइंट देख लो भैया। इन केस ये मान लो आपके पोटेंशियल की डायरेक्शन है, पोटेंशियल हाई से ये हो गया आपका लो, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस है। अब हम चल रहे हैं, हमने डायरेक्शन ये मानी, करंट की डायरेक्शन आगे की तरफ, ठीक, और हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन से वापस आ रहे हैं, यानी करंट की डायरेक्शन हमने इस तरफ मान ली और आगे इस तरफ से, किस तरफ से, इस तरफ से आ रहे हैं ना, यानी करंट की डायरेक्शन हमने मान ली कि भैया हम करंट की डायरेक्शन में चल नहीं रहे हैं, हमने करंट की डायरेक्शन मान लो क्वेश्चन में इस तरफ दी गई है, और ठीक, और हम सॉल्व कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। अब यहां से ये जो डायरेक्शन हो गई आगे की तरफ और ये पीछे की तरफ, इसका मतलब यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा भैया, इतना याद रखना, इसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। इसका मतलब इस चीज को फिर से समझो, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमने करंट की डायरेक्शन क्या मान ली है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, हाई से लो की तरफ। तो गुरुजी अभी आपने क्या बताया था यहाँ पे कि अगर हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, हमने क्या बोला है, करंट की डायरेक्शन हमने क्या मान ली है, करंट की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। जबकि यहाँ पे क्या है, करंट की डायरेक्शन हमने आगे की तरफ मानी है और आ किस तरफ से रहे हैं, पीछे की तरफ से, तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई। तो इसका मतलब अगर हम इस तरफ से जाएंगे तो माइनस साइन आएगा, इस तरफ से जाएंगे तो प्लस आएगा, इसलिए यहाँ पर सीधा एक वर्ड यूज किया जाता है और वो क्या है, प्लस। बात समझ आई। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो वहां पर पॉजिटिव साइन लिया जाएगा, और यहाँ पर अगर हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो कौन सा साइन आएगा, निगेटिव। वहीं पर अगर हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। यानी यहां पर पोटेंशियल का गेन हो रहा है, पोटेंशियल का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक। यहां पर पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, ठीक। बात समझ आई। यहां पर डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से यहां पर पोटेंशियल पॉजिटिव में आ गया। बात समझ आई भैया। अब इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल करते हैं तो चीजें और क्लियर होंगी। ओके, हाँ जी बच्चों, तो अभी हमने किरचॉफ का सेकंड रूल देखा था। किरचॉफ का सेकंड रूल क्या होता है, अब इसी पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं तो हमको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, देखो अपने पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन है, ये आपका 50, यहाँ पे एक बैटरी लगी है 15 वोल्ट की और यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक। ये अपने पूरा क्लोज लूप है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, ये जितने भी कॉर्नर है ना, इसमें कुछ नाम मान लो इसके, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी। अब ये अपना क्या है, क्लोज लूप है, ठीक है। अब क्लोज लूप बन रहा है, इसका मतलब इसमें केवीएल अप्लाई होगा, यानी किरचॉफ वोल्टेज रूल अप्लाई होगा। अब अप्लाई करने का तरीका क्या है, ये पूरा क्लोज लूप बनना चाहिए। अब इसको चाहे ए पार्ट से शुरू करो, बी से करो, सी से करो या फिर डी से करो, आएगा आंसर सेम। हम मान के चलते हैं इस बी पार्ट से, अगर हम बी से चलें तो बी से पहले कहाँ पहुंचेंगे, सी पे, सी से फिर डी पे, डी से फिर ए पर, ए से फिर सी, ए से फिर बी पर। यानी ये अपना क्या बन जाएगा, क्लोज लूप। यानी जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे लास्ट में उसी पॉइंट पे पहुंचेंगे। बात समझ आई। अब इसमें करंट नहीं दी गई है तो हम खुद से करंट को मान लेते हैं, और अगर क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन नहीं दी गई है तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज मानकर ही करेंगे। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं दी गई है क्लॉकवाइज मान लो, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं यार एंटी क्लॉकवाइज मान लो, फिर उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी हो जाती है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन में हम करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज मान के सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो जरा, हम इसकी डायरेक्शन मान लेते हैं, ये आपका आई है, ठीक, ये भी आई आपका,
यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन हमने इसमें खुद से मान ली कि करंट की डायरेक्शन इसमें क्लॉकवाइज है। अब हमने कहाँ से स्टार्ट किया था सर्किट, बी पॉइंट से ना। अब सुनो, अभी हमने क्या बोला था कि हम करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन लगेगा ना, माइनस साइन, क्योंकि पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, ये बात याद रखना। अब सुनो, अब यहाँ पे क्या है, बड़े से हम छोटे में आ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल ज्यादा है, ठीक। अगर इस लाइन को देखा जाए तो ये लाइन बड़ी है और ये छोटी, यानी अगर हम बड़े से छोटे में आएंगे, मान लो अभी हम एक रुपए कमा रहे हैं, अभी मान लो अगर हम 1 रुपए कमा रहे हैं और इससे भी छोटी जगह पे पहुंच जाए जहां पे हमको केवल मिले 10 रुपए, इसका मतलब हमारा क्या होगा, लॉस हो गया। यानी हम बड़े से छोटे में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा लॉस होगा। लॉस के लिए कौन सा साइन, माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2। उसके बाद करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो कौन सा साइन आएगा, -IR, -IR की वैल्यू कितना दी गई है, 2 दी गई है, लिख दो। उसके बाद करंट की डायरेक्शन में चलो, अब छोटे से बड़े में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में तो क्या होगा, छोटे से बड़े में जाने पर हमारा फायदा होगा। फायदा का मतलब वहां पर प्लस साइन आएगा, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 4। इसके बाद फिर करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, करंट की डायरेक्शन के लिए माइनस साइन, और उसके बाद आई कितना है आपका, आई की वैल्यू निकालनी है हमको, और आर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, लिख दो। इसके बाद फिर आगे जाओ, अब यहां से छोटे से बड़े में जा रहे हैं, छोटे से बड़े में जा रहे हैं, छोटे से बड़े का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है। फायदा के लिए पॉजिटिव साइन, कितना वोल्ट है, 3 वोल्ट है। तो उसके बाद आगे जाओ, फिर छोटे से किस में जा रहे हैं, बड़े में। जब छोटे से बड़े में जाएंगे, छोटे से बड़े में, तो पॉजिटिव साइन, ठीक। उसके बाद कितना दिया गया है, करंट की डायरेक्शन होगी आई, ठीक है, माइनस का आर की वैल्यू कितना है, 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। बात समझ आए भैया। सबसे पहले हमने बी से स्टार्ट किया, अब हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं, बड़े से जब छोटे में जाएंगे तो हमारा लॉस होगा, लॉस के लिए माइनस साइन आ गया। उसके बाद करंट की डायरेक्शन में चलेंगे, फार्मूला क्या लगेगा, V = -IR, आई की वैल्यू अपने को निकालनी है, इसलिए आई जैसे है वैसे लिख देंगे, आर की वैल्यू 2 दी गई है तो -I × 2 कर देंगे, वही चीज यहाँ पे करी गई है। ऐसे सारे स्टेप हुए हैं। अब इनको जरा सॉल्व कर लो। अब जैसे -2 है, ठीक, सबसे पहले आई वाले टर्म को अलग कर लो, ये कितना है, -2i, यहां पर -2i, और यहां पे कितना है, -i, ठीक। इसके बाद फिर आपका यहां पे है -2 + 4 + 15 × 3 = 18 = 0। कितना हो गया, 2 4 5, यहां पे कितना हो जाएगा, -5i, और ये कितना हो जाएगा, 18 4 22, 22 में से 2 माइनस कर दोगे, 22 में से 2 माइनस, यानी 20 हो गया पॉजिटिव में, और इसको इक्वल करके उस तरफ कर दोगे तो माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 5 चौका 20, यानी आई यहाँ पे कितना आ गया, आई की वैल्यू कितना आ गई, 4 एम्पियर, ठीक। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, क्लॉकवाइज इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। बताओ भैया, ये बात समझ आई सबको, कोई टेंशन परेशानी दिक्कत समस्या? आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। दिमाग में केवल इतना याद रखना है, छोटे से बड़े में जाएंगे अपना फायदा, बड़े से छोटे में आएंगे अपना नुकसान, अपना फायदा पॉजिटिव, अपना नुकसान नेगेटिव, बात खत्म। यही चीज इसमें लगाई गई है, ठीक। अब आप इसको नोट कर लीजिए, हम वीडियो को रोकते हैं, दूसरा क्वेश्चन छापते हैं, उसके बाद फिर आपको सॉल्व कराते हैं।